मैं अपने मायके तो हमेशा ही आती रहती हूँ, पर मुझे छत पे आने का मौका नहीं मिलता। अपने परिवार के साथ बातचीत करते वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। शाम से रात कब हो गई, फिर हम रात का खाना खा कर निकल जाते हैं। पर आज जब मेरा मायके जाने का प्लान बना तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज थोड़ा जल्दी जाया जाए ताकि मैं थोड़ा छत पर घूम आऊँ। हेलो फ्रेंड्स, राउरकेला खुशी ब्लॉग में आपका वेलकम है। आज मैं अपनी मम्मी के घर आई हूँ। मेरे मायके में जॉइंट फैमिली है, मम्मी पापा, 2 भाई, उनकी बीवी, बच्चे। पर मैं उनसे आपको नहीं मिला सकती क्योंकि मेरे व्यूअर्स मेरे सीक्रेट जानते हैं कि मैं उनसे क्यों नहीं मिला सकती। तो इसलिए मैं आपको सीधा अपने घर के छत के ऊपर लेके चलती हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा घर है और फर्स्ट फ्लोर पे रेंट में दिए हुए हैं। तो 2 तल्ला में 4 किराएदार रहते हैं और मैं 3 तल्ले पे जा रही हूँ, यानी कि सेकंड फ्लोर पे। मेरी शादी से पहले 2 तल्ले में घर नहीं हुआ करता था, यहाँ खुला छत था। मगर मेरी शादी के बाद ऊपर घर बनाकर रेंट में दे दिए हैं। जब फर्स्ट फ्लोर पे घर नहीं बना था तो मैं छत पर अक्सर आया करती थी क्योंकि हमारे आस पड़ोस के सभी छत आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते थे। तो जब भी मैं छत पर आती थी तो सबसे बात मुलाकात हो जाया करती थी। पर अब ऐसी कोई बात नहीं रही क्योंकि अब हमारा छत पहले जैसा नहीं रहा। हमारी छत से जुड़े हुए सारे छत काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बदल चुके हैं। तो ये देखिए मैं छत के ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ किराएदार के बच्चे भी हैं। तो यहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले एक वक्त था जब हमारा छत काफ़ी गुलजार हुआ करता था। अब अगर मैं छत पर आऊँ भी तो किसी से बात मुलाकात नहीं होती। सामने की बिल्डिंग्स इतने ऊंचे हो गए हैं कि उसके पीछे वाले बिल्डिंग ढक चुके हैं। एक वक्त था जब यहाँ के जितने भी मकान आपको दिखाई दे रही है सब 1 तल्ला मकान हुआ करता था। सबके छत आपस में मिले हुए होते थे। और उससे भी पहले हमारे बचपन के दिनों में तो हमारे घर में आंगन हुआ करता था। यहाँ पे जो घर थोड़ी दूर से नज़र आ रहे हैं और बीच में जो थोड़ा सा गैप है वहाँ नीचे किसी का छत है, वहाँ लोग भी हैं। इसलिए मैं ज़्यादा आगे बढ़कर वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा पीछे से ही ले रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बचपन में मेरे घर का आंगन हुआ करता था। उस आंगन से बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। इस तरफ से हमारे घरों के कमरे हुआ करते थे और इस तरफ जो 2 बिल्डिंग ऊँचे ऊँचे दिख रही हैं ये दोनों बिल्डिंग से 1 तल्ला छत जो था हमारे आंगन की तरफ खुला हुआ था। तो वो दौर भी बहुत ही खूबसूरत था जब ऊपर में सारी आंटियाँ बैठ जाती थी या नीचे भी हमारे यहाँ 1-2 किराएदार हमेशा से रहते आए हैं और हमारी मम्मी सब हमारे आंगन में बैठे होते थे और वो लोग ऊपर बैठे होते थे। और उस दौर के टीवी के प्रोग्राम, दूरदर्शन में जो भी फिल्में और सीरियल दिखाया जाता था तो उसकी डिस्कस क्या करती थी सब बैठकर। फिर आंगन की तरफ जब हमारा घर बन गया तो सारे छत आपस में मिल गए। उस वक्त मोहल्ले के सारे लड़के बच्चे खूब पतंग उड़ाया करते थे। मुझे याद है जब हमारे भाई पतंग के धागे को तेज करने के लिए धागा को मांझा किया करते थे तो पता नहीं वो क्या क्या मटेरियल बनाया करते थे। फिर उसमें कांच पीस कर डालते थे और कलर, और हम लोगों के हाथ में पकड़ा कर यूँ खड़ा कर देते थे कागज़ में या किसी कपड़े वगैरह में, और उस धागे को सारा उस मटेरियल से कोट कर दिया करते थे ताकि धागा खूब तेज हो जाए और दूसरी पतंग को काट दे। तो वो भी एक दौर था जब पतंग उड़ाने के बहाने सारे लड़के सारा दिन अपने अपने छतों पे घूमा करते थे और लड़कियां भी धूप में बैठकर स्वेटर बुना करती थीं। उस वक्त खतों किताबत प्रेम पत्र का ज़माना था तो लड़के लड़कियां अक्सर खत लिखकर बच्चों के हाथों से एक दूसरे को अपना संदेश भिजवाया करते थे या मौका पाकर एक दूसरे के छत में फेंक दिया करते थे। अब तो छत ही छत नज़र आ रहे हैं मगर एकदम सुनसान, वो रौनक ही नहीं रही क्योंकि आज के लड़के लड़कियां तो बस अपने अपने कमरों में बंद मोबाइल की दुनिया में ही गुम रहते हैं। हमारी बचपन की जो भी साथी थे, सखी सहेलियां, उनके पेरेंट्स भी सालों पहले घरों को बेचकर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। तो हमारी बचपन की सहेलियां तो सभी बिछड़ चुकी हैं। तो हमारे छत से लगकर जो 2 ऊंची बिल्डिंगें खड़ी हैं इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। एक वक्त था कि हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर से ही स्टील प्लांट की चिमनी नज़र आया करती थी। यहाँ तक के कारखाने का सायरन भी सुनाई देता था मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इस तरफ इतने ऊंचे ऊंचे मकान बन गए हैं कि रास्ता गली सब ढक गया है। हमारे सारे भाई बहन की शादी हो चुकी है तो जब भी हमारे घर में शादी होती थी तो 1 हफ्ते पहले से ही हमारे घर में मेहमानों का आना शुरू हो जाता था। तो उस वक्त हमारे यहाँ छत में ही खाना बनता था और छत में ही खाते थे। तो सारा दिन छत पे ही हमारे यहाँ खाना पकाना, गाना बजाना सब चलता था। बहुत ही मज़ा आता था। ये जो अल्बेस्टर का शेड देख रहे हैं पूरा यहाँ से वहाँ लंबा तक, वहाँ हमारे घर का एंट्रेंस है। तो इस हिस्से में घर बनाने के बाद ऊपर ढलाई इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि ये बहुत पुराना घर बना हुआ है पहले का, इसलिए इसके ऊपर ढलाई नहीं कराया। तो फर्स्ट फ्लोर में जब घर नहीं बना था तो हमारा छत काफ़ी बड़ा हुआ करता था। ये जो बच्चियाँ नज़र आ रही हैं ये यही हमारे किराएदार की बच्चियाँ हैं।
इनमें से एक बच्ची का आज बर्थडे है, इसलिए वो काफ़ी तैयारी में है, बिल्कुल सज संवर कर। देखो ज़रा उसकी तैयारियाँ, चोटी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है उसने। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। लगता है वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मेरे यहाँ आते ही वो यहाँ से जा रही है। वो मुझसे बात नहीं कर रही है, शर्मा रही है। मैंने उससे उसकी चोटी के बारे में पूछा, क्या तुम्हारी चोटी असली है? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा और एक प्यारी सी स्माइल देकर यहाँ से चली गई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज मुझे अपना बचपन शेयर करके बहुत ही अच्छा लगा और अंदर से बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आपने मेरी वीडियो को देखा और सुना। तो फ्रेंड्स, अब मुझे भी नीचे जाना होगा, काफ़ी देर हो गई ऊपर आए हुए। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और जल्दी से जल्दी अपलोड करूं, पर आप तो मेरी मजबूरी समझते हैं। लेकिन हमेशा ये दिन नहीं रहेगा। अगर आप लोगों का साथ रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये आज की ब्लॉग कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।